अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका है जिसमें हम वेक्टर्स को आपस में मल्टीपल करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट पे डिटेल में बात करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करेंगे एंड डॉट प्रोडक्ट के आउटकम को जानने की कोशिश करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट में हमें आउटकम क्या मिलता है। चलो बेटे स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही सिंपल एंड बेसिक एग्जांपल से। एंड एग्जांपल कुछ ऐसे है बेटे, हम एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर को कंसीडर करेंगे एंड उस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे बेटे हम एक व्हीकल को रख देंगे। बेटे ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर में बेटे हमने एक व्हीकल को कंसीडर किया हुआ है। ये बेटे हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे एक व्हीकल है एंड इसमें एक पर्सन बैठा हुआ है। बेटे इस व्हीकल में एक पर्सन बैठा हुआ है, ये इसमें बेटे एक पर्सन बैठा हुआ है ना। सिचुएशन कुछ ऐसा है बेटे कि यहां से कोई दूसरा पर्सन इस जो यहां पे ये व्हीकल हमने कंसीडर किया हुआ है, इस व्हीकल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये पर्सन इस व्हीकल पे जिसमें एक पर्सन बैठा भी हुआ है, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, बस जस्ट बैठा हुआ है, इस सिस्टम पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो चलेगा एग्जांपल के तौर पे बेटे इसको हम पर्सन ए मानेंगे एंड इसको हम यहां पे पर्सन बी मानेंगे। सो पर्सन बी व्हीकल में बैठा हुआ है एंड पर्सन ए इस व्हीकल को धक्का दे रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहा है एंड फोर्स जो है बेटे वो इस डायरेक्शन में है, कुछ ऐसा फोर्स अप्लाई इस पे कर रहा है। नाउ अगर आप इनिशियली देखें बेटे, इनिशियली ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम रेस्ट में था, इस पे कोई फोर्स नहीं है एंड इसका वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी जीरो होगा बिकॉज ये रेस्ट पोजीशन में है, इसमें कोई भी फोर्स नहीं है। लेकिन अब इसमें फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है, जो कि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो पर्सन ए इस पे अप्लाई कर रहा है। नाउ बेटा अगर आप इस सिचुएशन को कुछ देर के बाद देखें, सो कुछ देर के बाद बेटे ये जो सिस्टम है ये डिस्प्लेस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटे फोर्स अप्लाई हो रहा है एंड ये सिस्टम जो है ये डिस्प्लेस हो जाएगा। ना फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड यहां से लेकर ये डिस्प्लेस हुआ है कुछ देर के बाद एंड इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटे हम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मानते हैं यहां से लेकर यहां तक पहुंचा, तो ये कुछ ऐसा है बेटे इसका डिस्प्लेसमेंट एंड यहां से बेटे पर्सन ए इस पे फिर से धक्का दे रहा है, कांस्टेंट फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। नाउ बेटे अगर आप इस पोजीशन पे देखें, इस पोजीशन पे क्या इसका वेलोसिटी जीरो होगा? नहीं बेटे, इसका वेलोसिटी यहां पे जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पे एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है आप एंड यहां से लेकर यहां तक जो है बेटे ये डिस्प्लेस हो चुका है एंड इसका इनिशियल पोजीशन है, इसका फाइनल पोजीशन है। इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन तक जो आपको लाइन कनेक्ट करेगा, स्ट्रेट लाइन, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा है। हालांकि ये हॉरिजॉन्टल रोड पे है तो इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। सो यहां से लेकर यहां तक बेटे हमें क्या मिला है? हमें एक डिस्प्लेसमेंट मिला है। तो ये है बेटे इसका डिस्प्लेसमेंट एंड ये है बेटे इसका डिस्प्लेसमेंट। चले मानते हैं हम इस डिस्प्लेसमेंट को लेटर डी से डिनोट करेंगे एंड आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसके ऊपर हम एक वेक्टर एरो रख देते हैं। सो ये डिस्प्लेसमेंट अब हमें पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन तक। नाउ सिस्टम डिस्प्लेस हो चुका है, सिस्टम में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल रेस्ट पे है एंड पर्सन ए इसको धक्का दे रहा है, फोर्स एफ कांस्टेंट अप्लाई कर रहा है एंड ये डिस्प्लेस हो चुका है डी, इस पोजीशन पे इसका वेलोसिटी नॉन जीरो है ना। अगर आप बेटे इस सिस्टम में देखिए इस पोजीशन पे, तो क्या इसका कुछ एनर्जी यहां पे होगा? हॉरिजॉन्टल रोड पे है, फोर्स इस पे कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या कुछ एनर्जी होगा? इसमें बेटे यहां पे एनर्जी कुछ नहीं होगा, इसमें एनर्जी जो है ये एनर्जी जीरो होगा। क्लियर? क्योंकि हम एक हॉरिजॉन्टल लेवल को कंसीडर कर रहे हैं, सो इसमें एनर्जी जीरो होगा, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इसमें जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा बिकॉज ये नहीं चल रहा है, ये सिस्टम रेस्ट कंडीशन पे है, तो इसमें कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा और वी कैन से इसमें एनर्जी नहीं होगा।
ना जब ये यहां पे बेटे पहुंचेगा तो क्या इसमें कुछ एनर्जी होगा? हाँ, इसमें बेटे एनर्जी होगा ना। ये एनर्जी जो है बेटे इसमें किसकी वजह से होगा? बिकॉज ये यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेस हो चुका है। अब जब ये डिस्प्लेस हो जाएगा तो इसमें एक वेलोसिटी गेन हुआ है जो कि अब नॉन जीरो है। तो इसमें इस सिस्टम में इस जगह पे एक एनर्जी है एंड वो सारा एनर्जी जो है वो बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। एंड आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटे? 1/2 mv²। सो जितना वेलोसिटी ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। मतलब गर्ज है हमारा कि इस सिस्टम में इस पोजीशन पे एनर्जी होगा। एक सिस्टम में एनर्जी कब होता है? एक सिस्टम में एनर्जी तब आ जाता है चाहे पोटेंशियल एनर्जी आए या काइनेटिक एनर्जी आए या बोथ आए, तब आ जाता है जब एक सिस्टम पे वर्क डन हो जाता है। जब किसी सिस्टम में वर्क डन हो जाता है तो वो वर्क डन स्टोर रहता है सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एज पोटेंशियल और काइनेटिक और बोथ। सो जब हम किसी सिस्टम पे वर्क करेंगे तो उसमें एनर्जी आ जाता है। तो मतलब जब हम वर्क करते हैं किसी सिस्टम में तो हमें एनर्जी मिलता है उस सिस्टम में स्टोर एनर्जी होता है। तो इस सिस्टम में अब यहाँ पे हमें एनर्जी है, मतलब इस सिस्टम में किसी ने वर्क किया है। तो ये जो वर्क है बेटे यहाँ पे डन हो चुका है एंड ये वर्क जो है ये किसने किया हुआ है? ना क्वेश्चन ये है कि जो वर्क है ये किसने किया है? क्या ये ए ने किया है कि क्या ये बी ने किया है? ना ये समझने की कोशिश हम करेंगे कि वर्क डन जो है क्या ये वर्क ए ने किया है कि क्या ये वर्क बी ने किया है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है मतलब हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। सो हमने कुछ वर्क किया हुआ है पहले ही जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एनर्जी मिला है। सो हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो वर्क है ये किसने किया। सबसे पहले अगर आप बेटे किसी को भी बोले, किसी को भी ये सिचुएशन दिखाएं, तो अगर आप किसी को भी बोले कि इस सिस्टम में वर्क कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, सो आपका आंसर जो है वो हमेशा होगा कि ए वर्क कर रहा है। नाउ ये जो ए है ये वर्क क्यों कर रहा है? ये वर्क इसलिए कर रहा है बिकॉज ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये अप्लाई कर रहा है बेटे फोर्स। एंड कितना बेटे? ये फोर्स F अप्लाई कर रहा है। ये तो आंसर होगा हर किसी का ना। अगर आप बेटे ए पर्सन से भी पूछें कि क्या आप काम कर रहे हो, ए पर्सन का भी यही जवाब होगा कि हाँ मैं काम कर रहा हूं बिकॉज मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, एक कॉन्स्टेंट फोर्स F अप्लाई कर रहा हूं। लेकिन अगर आप बेटे इस बी को बोले कि क्या आपने कुछ काम किया है, बी जो है फोर्स के अकॉर्डिंग बी जो है बी भी बोलेगा कि हाँ मैंने कुछ काम किया है ना। बी ने कैसे काम किया? बी तो कुछ नहीं कर रहा है, बी तो इसमें बैठा हुआ है, सारा जो धक्का दे रहा है वो ए दे रहा है, बी कैसे काम कर रहा है ना? बेटे बी का काम कैसे कर रहा है एंड इसी का हमें आंसर निकालना है कि बी क्या वाकई में काम कर रहा है। साइंटिफिकली हमें इसका आंसर ढूंढना है कि क्या बी वाकई में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले देखूं कि बी ने कैसे काम किया है। सो बी जो है बेटे ये क्लेम करता है कि मैंने काम किया है। अब इसको ये जस्टिफाई करना है कि काम इसने किया कैसे है ना। इसका आंसर जो है बेटे सिंपल होगा। देखो बी जो है इसका कुछ मास होगा, इस पर्सन का कुछ मास होगा। बेटे मानते हैं कि ये बी जो है ये यहाँ पे बी पर्सन है, इस बी पर्सन का कुछ मास होगा एंड नीचे की तरफ एक ग्रेविटी इसको पुश कर रही है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। एंड अगर आप बेटे टोटल पे देखें ग्रेविटी फोर्स एफ जी वो एम इंटू जी होगा। तो ये बी जो है बेटे ये भी एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, कहां की तरफ बेटे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये एक ग्रेविटी फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो ये भी तो एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है बेटे। अगर आप इस पोजीशन से देखें, इस पोजीशन से देखें जो इनिशियल पोजीशन हमने यहां पे बना के रखी है, इस इनिशियल पोजीशन से बेटे अगर आप देखें डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये बी जो है ये एफ जी अप्लाई कर रहा है इस सिस्टम पे। हालांकि ए इस सिस्टम पे एफ यहां की तरफ अप्लाई कर रहा है लेकिन बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स ना। यहां पे भी ये इस सिस्टम में ग्रेविटी फोर्स अप्लाई कर रहा है एफ जी। सो यहां से लेकर यहां तक ए फोर्स कर रहा है एफ अप्लाई कांस्टेंट फोर्स एंड यहां से लेकर यहां तक बी भी कर रहा है फोर्स अप्लाई कांस्टेंट फोर्स एफ जी फोर्स। सो अगर आप यहां पे ए से पहले पूछते क्या आपने काम किया? हाँ ए ने वर्क किया, इसने अप्लाई किया है फोर्स एफ। ना सेम अगर आप पूछे बेटे कि क्या बी ने यहां पे वर्क किया है? हाँ बी बोल रहा है कि मैंने भी वर्क किया हुआ है।
ना बी ने कैसे वर्क किया है, बी क्लेम कर रहा है कि मैंने फोर्स अप्लाई किया है, मैंने अप्लाई किया है फोर्स एफ जी, कांस्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहां से लेकर यहां तक। अब हमें साइंटिफिकली प्रूव ये करना है कि क्या ए ने वर्क किया है कि क्या बी ने वर्क किया है। अब ये हमें जानना है कि क्या ए ने वर्क किया है कि क्या बी ने वर्क किया है। इसको हम जानने की अब कोशिश करेंगे कि क्या ए ने वर्क किया है क्या बी ने वर्क किया है, बिकॉज एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहा है एंड दूसरा वर्टिकल फोर्स अप्लाई कर रहा है। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। अब हमें ये देखना है कि क्या सच में वर्क जो है वो ए ने किया है कि क्या वो बी ने किया है। बहुत सिंपल है बेटे ना। अगर बेटे मैं यहां पे दूसरा सिचुएशन आपको दिखाऊं, इस सिचुएशन को रब करके मैं बेटे आपको यहां पे दूसरा सिचुएशन दिखाऊं, इसको हम फिलहाल यहीं पे रखेंगे बिकॉज हमें इसका आंसर निकालना है कि ए ने वर्क किया है कि बी ने किया है। सो ये हम देखने की कोशिश करेंगे, साइंटिफिकली जानने की कोशिश करेंगे कि ए ने वर्क किया है कि बी ने वर्क किया है ना। सबसे पहले बेटे अगर मैं आपको यहां पे दूसरा सिचुएशन दिखाऊं, एंड सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये हमारे पास एक बॉक्स है बेटे ना, ये हमारे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स में बेटे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में, ये हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड ये बेटे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना। क्या इस सिस्टम में हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कर रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कर रहे हैं? ना तो हम हॉरिजॉन्टल में फोर्स कर रहे हैं अप्लाई, ना तो हम वर्टिकल में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हम कर रहे हैं अप्लाई इंक्लिनेशन पे एंड जैसे मानते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये इंक्लिनेशन थीटा है। एंड अगर मैं इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, कुछ देर के बाद मैं ये देख रहा हूं कि ये जो बॉडी है ये बॉडी डिस्प्लेस हो चुका है एंड ये यहां पे पहुंचा हुआ है, ये बॉडी जो है ये यहां पे पहुंचा। जब ये यहां पे बेटे पहुंचा तो फिर से इसमें यही फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है बेटे, फिर से इसमें यही फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है, जहां से बेटे इसमें फिर से ही एफ अप्लाई हो रहा है फोर्स एंड फिर से जो इसका इंक्लिनेशन है वो सेम है। नाउ अगर आप बेटे यहां पे देखें, इस सिस्टम में देखें बेटे, इस सिस्टम में भी डिस्प्लेसमेंट हो चुका है बिकॉज ये इसका इनिशियल पोजीशन था, ये इसका फाइनल पोजीशन है एंड यहां से लेकर यहां तक बेटे ये डिस्प्लेस हो चुका है। ये इसका बेटे डिस्प्लेसमेंट है एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, इनिशियल से लेकर फाइनल तक, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है बेटे ना। अगर मैं आपको बेटे बोलूंगा कि यहां पे ये डिस्प्लेस हो चुका है एंड यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, अब फोर्स भी हमारे पास प्रेजेंट है, मींस यहां पे हम इनिशियली कहेंगे कि वेलोसिटी जीरो था, एनर्जी जीरो है, यहां पे वेलोसिटी नॉन जीरो है, एनर्जी जो है वो नॉन जीरो है, अब काइनेटिक एनर्जी है यहां पे, मतलब यहां पे एक वर्क हो चुका है डन, तभी जाके तो सिस्टम में एनर्जी आता है। सो यहां पे भी एक वर्क हो चुका है। नाउ बेटे अगर आप वर्क डन को देखें, जो एक सिस्टम में वर्क डन होता है, अगर आपको अपने फाउंडेशन क्लास का थोड़ा सा याद होगा, 9th क्लास का याद होगा कि वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करते थे। एक बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई होता था एंड वो बॉडी जब डिस्प्लेस होता था किसके डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में, ये हमने सीखा हुआ था। अगर एक बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगा एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फोर्स के डायरेक्शन में, तब वहां पे एक वर्क डन होता है एंड वो वर्क डन जो है बेटे, वो वर्क डन हमेशा होता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। यही तो हमने सीखा हुआ है, वर्क जो है वो एफ एंड डी का प्रोडक्ट होता है। ये तो हमने सीखा है बेटे अपने फाउंडेशन क्लास में, 9th क्लास में हमने सीखा हुआ है। लेकिन वहां पे हमने खाली ये सीखा हुआ था कि जो वर्क है वर्क तब डन होगा जब यहां पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा। मींस अगर एफ एंड डी पैरेलल होगा तब जाके बेटे वर्क डन हो जाएगा। ये हमने बेटे सीखा हुआ है अपने किस क्लास में बेटे, अपने 9th क्लास में। अब यहां पे ये काफी नहीं है समझने के लिए, हमें कुछ और चीजों को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन बेस जो है यहीं से हम कंसिडर करेंगे। अपने स्टैंडर्ड क्लासेस में, अपने फाउंडेशन क्लास में 9th में हमने सीखा हुआ है कि जो वर्क है एक सिस्टम में तब होता है
जब उस पर फोर्स अप्लाई होता है लेकिन वो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। अब वी कैन से जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सिस्टम में वो फोर्स के ही डायरेक्शन में होना चाहिए। सो जैसे यहां पे है फोर्स हम अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेटे इस डायरेक्शन में है, तो क्या यहाँ पे सेम है? नहीं। अगर हमें कुछ ऐसा होता सिस्टम, ये एक सिस्टम है, इस पे फोर्स यहां की तरफ अप्लाई करते हैं हम एंड आगे जाके सिचुएशन दूसरा कुछ ऐसा आता है जहां पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में रहता लेकिन यहां से लेकर यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है बेटे वो डिस्प्लेसमेंट भी किसके डायरेक्शन में है, वो फोर्स के डायरेक्शन में है। तो इस सिस्टम से हमने 9th क्लास में ये सीखा हुआ है। जब पैरेलल होंगे F एंड D तब जाके जो वर्क है वो इसके बराबर होता है, ये हमने सीखा हुआ है ना। आज हम लिखेंगे बेटे इसकी फर्दर एनालिसिस करेंगे। अब यहां से हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप बेटे देखें यहां पे जो फोर्स F है तो मैं यहां पे तो एक्सिस को सबसे पहले ड्रॉ करने वाला हूं। चलो बेटे यहां से मैं इसको यहां पे पहले बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो। चलो बेटे यहां से मैं इसको ऐसे कुछ एक्सिस मानता हूं, ये एक y एक्सिस है एंड ये कौन सा एक्सिस है बेटे, ये यहां से x एक्सिस है ना। अगर आप मैं इसी सिस्टम को यहां पे फिर से बना दूं, सो ये मेरा बेटे y एक्सिस है एंड यहां से बेटे हमारा x एक्सिस है। सो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना। जो फोर्स है बेटे इस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है फोर्स एंड फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है एंड कितने इंक्लिनेशन पे है बेटे, थीटा के इंक्लिनेशन पे है, x एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। मैंने आपको वेक्टर रेजोल्यूशन दिखाया हुआ है कि वेक्टर रेजोल्यूशन क्या होता है। वेक्टर रेजोल्यूशन क्या होता है बेटे कि एक वेक्टर को कंपोनेंट्स में बांट देना। मतलब अगर ये एक वेक्टर है इसको हम कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं जो कि फिर से हमें यही रिजल्ट वापस देने वाला है। एंड अगर ये हमारे पास F वेक्टर है, इसका अगर मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूं जो Fx होगा, वो Fx कितना होता है बेटे, वो सिंपली होगा F cos थीटा I कैप, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। ये F होता है मैग्नीट्यूड, cos थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन किसके बीच में बेटे, x एक्सिस एंड इस F के बीच में कितना एंगल है, दैट इज थीटा ना। अगर मैं आपको बेटे बोलूं यहां पे जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में y एक्सिस में जो Fy वेक्टर होता है वो Fy किसके बराबर होगा बेटे, वो Fy जो है वो सिंपली होगा किसके बराबर बेटे, वो होगा F sin थीटा j कैप। तो क्या हमें ये दो कंपोनेंट्स पता है कि ये दो जो कंपोनेंट्स है ये इस F के कंपोनेंट्स है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में। मतलब अगर हमारे पास Fx एंड Fy पता होगा तो हमें F मिल सकता है, या अगर हमें F ही पता है हमें Fx एंड Fy मिल सकता है ना। अगर आप ध्यान से देखें बेटे यहां पे इस फोर्स को भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ये तो यही फोर्स है। सो यहां पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स है बेटे, इस डायरेक्शन में जब हम रिजॉल्व शो करेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो क्या आने वाला है बेटे, वो आने वाला है F cos थीटा I कैप। बहुत सिंपल है ना। यहां से बेटे कौन सा फोर्स आने वाला है, यहां से फोर्स आने वाला है इस F का कंपोनेंट दैट इज F sin थीटा J कैप। अब आपको पता है कि I कैप एंड J कैप क्यों आया हुआ है, बिकॉज I जो है ये यूनिट वेक्टर होता है x एक्सिस में एंड J जो है ये यूनिट वेक्टर होता है किसमें बेटे, ये यूनिट वेक्टर होता है किस डायरेक्शन में बेटे, वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन यहां पे हमने इस फोर्स को रिजॉल्व करके रखा हुआ है। अब हमें F cos थीटा I आया हुआ है एंड F sin थीटा J आया हुआ है। बहुत सिंपल है ना। अब हम इसको फर्दर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे बेटे। ध्यान दे बेटे यहां पे अभी मैंने आपको बोला कि जो हमने फाउंडेशन क्लास 9th क्लास में सीखा हुआ है कि एक सिस्टम पे वर्क का डन होता है एंड वो वर्क किसके बराबर होता है, वो वर्क सिंपली होता है मैथमेटिकली कितना बेटे, जब एक सिस्टम में फोर्स अप्लाई होता है लेकिन उस सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। सो दोनों का डायरेक्शन जो है, दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन जो है सेम होना चाहिए और वी कैन से पैरेलल होना चाहिए, तब जाके एक सिस्टम में वर्क डन हो जाता है एंड वर्क डन किसके बराबर होता है, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। नाउ बेटे यहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एंड ये बेटे हमारे पास फोर्स वेक्टर है।
ये सिस्टम जो है बेटे ये डिस्प्लेस हो चुका है इस डायरेक्शन में, क्लियर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है एंड फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में है। नाउ बेटे अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे फोर्स के हमने दो कंपोनेंट्स देखे हैं, एक तो इसका मैग्नीट्यूड F cos थीटा देखा हुआ है एंड यहाँ पे F sin थीटा देखा हुआ है। हमने यहाँ पे सिंपली देखा हुआ था कि जो थीटा है वो एंगल होता था X एंड F के बीच में, लेकिन यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल किसके बीच में है बेटे, वो हॉरिजॉन्टल के बीच में है एंड F के बीच में है ना। हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, मींस जो यहाँ पे हमें थीटा एंगल है वो किसके बिटवीन है बेटे, वो F वेक्टर एंड D वेक्टर के बीच में है। सो F वेक्टर एंड D वेक्टर के बीच में यहाँ पे एंगल थीटा है, बिकॉज यहां से लेकर यहां तक ये डिस्प्लेस हो चुका है, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर, बहुत सिंपल है। नाउ अगर आप बेटे बेसिक डेफिनेशन से जाएं, जो वर्क है वो वर्क किसके बराबर होता है ना। अभी मैंने आपको बोला कि वर्क जो है तब डन होता है जब एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है एंड उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसी डायरेक्शन में होगा जहां पे फोर्स होगा। मतलब जो हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो सबसे पहले किसके बराबर होगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है बेटे, ये F cos थीटा है। आई तो मैग्नीट्यूड नहीं है, डायरेक्शन है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, किसका बेटे, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। एंड हमें क्या करना है बेटे, यहाँ पे मल्टीपल, क्या हमें यहाँ पे मल्टीपल करना है, यहाँ पे हमें मल्टीपल करना है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे लिखेंगे ना। इसको अगर हम रीअरेंज कर देंगे तो W आएगा बेटे कुछ F कुछ D एंड कुछ cos थीटा। अब ऐसे ही तो आएगा बेटे F D cos थीटा। ये हमने 9th क्लास के स्टैंडर्ड से ही इसको आगे लिया है ताकि चीजों को हम बहुत ज्यादा सिंपल रखें ना। अब इसको मैं यहाँ पे रद्द कर देता हूं एंड इसको हम फर्दर एनालिसिस करेंगे। ना देखो बेटे, आपको पता है कि जो F है वो एक वेक्टर है, जो F है ये एक वेक्टर है, जो D है बेटे ये भी एक वेक्टर है। इसी वर्क को बेटे हम इन कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं एज ए डॉट प्रोडक्ट। देखो बेटे जो वर्क है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, F वेक्टर D वेक्टर इनके बीच में डॉट। सो यही होता है हमारा बेटे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सिंपली दो वेक्टर्स का सिंपली डॉट एंड कितना होता है बेटे F D cos थीटा। थीटा क्या होता है बेटे, उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा। नाउ इसी को हम बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। एंड डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटे, दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट जिसका मैग्नीट्यूड F D cos थीटा होता है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखें बेटे, जो F है ये मैग्नीट्यूड है, जो D है ये मैग्नीट्यूड है, जो cos थीटा है ये भी मैग्नीट्यूड है। तो अगर आप बेटे आउटकम देखें, जो आउटकम हमें यहाँ पे मिलने वाला है, सो आउटकम में हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आउटकम में हमें यहाँ पे मिलने वाला है स्केलर, बिकॉज वर्क जो है वो एक अमाउंट होता है, हमने कितना काम किया है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हमें बेटे आउटकम में स्केलर मिला है ना। रहा वो क्वेश्चन जो हमें था कि अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या हमेशा वही काम करेगा, एंड जो वर्टिकल फोर्स है क्या वो काम करेगा कि नहीं करेगा, जो हमने पहले एग्जांपल से स्टार्ट किया था ना। आप उसी एग्जांपल को देखेंगे बेटे एंड देखेंगे कि काम कौन पर्सन कर रहा था, क्या A पर्सन काम कर रहा था कि B पर्सन काम कर रहा था। अब इसको आगे ले जाएंगे बेटे। अब हमें मिला कि जो वर्क है वो F डॉट D के बराबर होगा, मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज होगा, टू वेक्टर क्वांटिटीज होगा, एंड कितना होता है बेटे F D cos थीटा। F मैग्नीट्यूड है, D मैग्नीट्यूड है, एंड थीटा क्या है बेटे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ बेटे अब यहां पे हम थोड़ा इसको एडवांस फॉर्म में लेने वाला है एंड बात करेंगे जो हमने इससे पहले एग्जांपल किया था। नाउ ऐसा कुछ एग्जांपल था बेटे, ये हमारा व्हीकल था, इस व्हीकल को यहां से पर्सन A धक्का दे रहा था, यहाँ पे पर्सन B है ना। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्क कौन कर रहा था। अगर आप इस A की बात करें तो A इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा था F यहाँ की तरफ। अगर आप B की बात करें तो B भी एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा था, ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो mg के बराबर है। ये तो हमारे पास सिचुएशन था ना। अगर हम साइंटिफिकली अब देखें कि जो हमारा वर्क है वो वर्क कितना होता है बेटे, वो होता है F वेक्टर डॉट D वेक्टर। ये फोर्स वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। वर्क जो है बेटे ये किसके बराबर होगा, अब इसको अगर हम
फुल फॉर्म में लिखें तो ये होता है एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, डी का मैग्नीट्यूड कितना है, एंड इन दोनों के बीच में एंगल कॉस एंगल कितना होगा, कॉस थीटा। बहुत सिंपल है। अब हमें ये देखना है कि वर्क इसने किया है कि वर्क इसने किया है, ए ने किया है कि बी ने किया है। सबसे पहले अगर हम देखें बेटे, अगर ए वर्क करता है, अगर हम ए की बात करें, ए जब वर्क करता है तो ए की हम पहले बात करें, अगर ए वर्क करेगा तो ए जो फोर्स एफ अप्लाई कर रहा है वो किस डायरेक्शन में है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में है कि उसके परपेंडिकुलर है। तो अगर आप बेटे यहां पे देखें डिस्प्लेसमेंट जो है इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ये बेटे डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ था, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां से हम फिर से इसको बना देंगे, ये बेटे कुछ डिस्प्लेसमेंट था, ये डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर था। अब डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है बेटे ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। मतलब इनके बीच में एंगल कितना है बेटे, थीटा जो है वो जीरो है, वो जीरो है बेटे। तो यहां पे ए जो है वो वर्क कर रहा है, मतलब W जो है वो कितना होगा बेटे, वो एफ डी कॉस थीटा के बराबर होगा। लेकिन थीटा कितना है बेटे, दो वेक्टर्स के बीच में जो फोर्स ये अप्लाई कर रहा है एंड जिस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट डी क्रिएट हो रहा है, तो कितना एंगल है उनके बीच में, जीरो है। मतलब यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना बेटे, जीरो है। तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस जीरो। नाउ कॉस जीरो बेटे कितना होता है, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे जो वर्क है वो सिंपली वर्क हमें मिलने वाला है एफ इंटू डी। सो ये बेटे वर्क होगा जो ए कर रहा है। सो ए ने वर्क किया एफ डी। अब हम बी देखेंगे, बी कितना वर्क कर रहा है। बहुत सिंपल है, तो ए का हमने देखा हुआ है, अब बी का हम देखेंगे बेटे। सो बी का हम यहाँ पे देखेंगे, बी कितना वर्क कर रहा है। देखिए बेटे बी जो है, अगर बी वर्क कर रहा है, वर्क हमें पता है वो होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड वर्क जो है वो एफ डी कॉस थीटा होता है ना। यहां पे अब बेटे हम ये देखेंगे कि जो बी है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी फोर्स है एफ इक्वल टू एमजी। नाउ इस फोर्स का डायरेक्शन कहां की तरफ है बेटे, इस फोर्स का डायरेक्शन मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा अभी। इस बी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो एफ जी अप्लाई कर रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन अगर आप देखें डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट कहां की तरफ है, हॉरिजॉन्टल की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट यहां की तरफ है, ये डी वेक्टर है। सो ये एफ वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। अगर आप इनके बीच में बेटे एंगल देखें तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पे थीटा, ये 90 डिग्री है ना। यहाँ पे बेटे थीटा का वैल्यू हम 90 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो W है वो एफ डी कॉस 90 है। नाउ कॉस 90 कितना होता है बेटे, 0 होता है, तो W जो है वो एफ डी इंटू 0 होगा, मीन्स वर्क जो है वो 0 होगा ना। यहां पे अब हमें साइंटिफिकली प्रूव हुआ कि वर्क जो है वो क्या ए ने किया है कि बी ने किया है। वर्क जो है वर्क ए ने किया हुआ है एंड बी ने कुछ भी वर्क नहीं किया है। अब हमें साइंटिफिकली प्रूव हुआ बाय डॉट प्रोडक्ट। सो आई होप कि आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा कि डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है एंड इसका आउटकम स्केलर आता है एंड उसके बिना पे हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना। अब हमें यह भी पता चला कि जो वर्क है वो वर्टिकल फोर्स की वजह से कितना होगा बेटे, 0 होगा। और वी कैन से किसी भी फोर्स की वजह से 0 होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कितना एंगल होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, कंसिडरिंग नीट एग्जाम एंड जेडब्ल्यू एग्जाम, कि अगर हमारे पास एंगल थीटा, अगर हमारे पास एंगल थीटा, तो यहां पे मैं बेटे फिर से यहां पे लिख भी दूंगा कि अगर हमारे पास एंगल थीटा का वैल्यू बेटे 0 डिग्री होगा, तो जो हमारे पास यहां पे वर्क है वो मैक्सिमम होता है। अगर 90 डिग्री होगा तो वो वर्क जो है वो 0 होगा बेटे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो जब हमारे पास 0 डिग्री होता है तो मैक्सिमम वर्क हमें मिलता है, एंड जब 90 होता है तो वर्क जो है वो 0 होता है। एंड इनके बीच में हमें जो वर्क मिलेगा वो सिंपली क्या होता है बेटे, वो W होता है एफ डी cos theta, or we can simply write it as a dot product, W is equal to F dot D vector. So बहुत सिंपल है।
सो आई होप कि आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, जहां पे हम फर्दर डॉट प्रोडक्ट में बात करेंगे कंपोनेंट वाइज, एंड हम डॉट प्रोडक्ट पे बात करेंगे म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।